हेलो दर्शकों, नमस्कार। हमारे रिपोर्टर सीए के बारे में जानकारी है आपको? कि जो हिंदू दूसरे देश में हमारे रहते हैं वो पीड़ित हैं, तो उनके लिए रखा गया कि वो आएंगे और उनको नागरिकता मिलेगी। तो नई नई हिंदू धर्म में आई थी तब, तो मुझे इतनी जानकारी नहीं थी और मीना जी को तो इतनी नहीं है। मीना जी कौन? मेरे पति मीनू। आप मीनू बुलाती हैं? मीनू बुलाती हूँ और मीना जी बुलाती हूँ। कौन सा प्यार करने वाला 4-5 साल में 4 बच्चे पैदा करवाता है? कौन आपको प्यार नहीं करता? जो मेरे पति हैदर कह रहे हैं कि मोहब्बत थी, मोहब्बत मोहब्बत में ऐसे नहीं होता। और वहाँ अगर ये जाएंगे बेचारे को जान से मार। कहाँ? पाकिस्तान जो कहते हैं बिल्कुल मार देंगे। आज भी कह रही हूँ मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, जेल में जीवन बिताऊंगी, पाकिस्तान जाने की सोच भी नहीं सकती। आज जो सबसे खास बात क्या है, जो आप दुल्हन के लिबास में बैठी हैं, आज ऐसी क्या बात है? आज हमारी एनिवर्सरी भी है और दोबारा से शादी भी है। पहली शादी में हमें बड़ों का आशीर्वाद नहीं था, नंद नहीं थी, देवर नहीं थे, सास ससुर नहीं थे, माता जी नहीं थी, भैया नहीं थे। आज पूरा परिवार है। आज कंप्लीट हिंदू रीति रिवाज से हमारी शादी होगी। तो पहले कब शादी हुई थी और किस तरीके से हुई थी, किस रिवाज से हुई? पहली हमारी मार्च में ही हुई थी, नेपाल में। मांग भरी हम दोनों ने एक दूसरे को। उन्होंने मुझे मंगलसूत्र पहनाया, मैंने इनको माला पहनाई थी। जितने जहाँ तक हमें पता था और इनको पता था हिंदू रीति रिवाज, उस वहाँ तक हमने करी थी। अब पूरी कंप्लीट पूरे 7 फेरों के साथ हमारी शादी हुई। तो नई नई हिंदू धर्म में आई थी तब, तो मुझे इतनी जानकारी नहीं थी और मीना जी को तो इतनी नहीं है। मीना जी कौन? मेरे पति मीनू। आप मीनू बुलाती हैं? मीनू बुलाती हूँ और मीना जी बुलाती हूँ। तो जब पहली बार जब शादी हुई थी, मार्च 2023 की बात कर रही हैं आप, और अब मार्च 2024 में वापस आप शादी कर रही हैं, तो इन दोनों में फ़र्क क्या नज़र आया आपको? इन दोनों की परिस्थितियां हमें बताइए कि पहले क्या परिस्थिति थी और आज क्या परिस्थिति? पहले यह था कि हम दो ही थे, कोई बड़ा आशीर्वाद देने वाला नहीं था। आज पूरा रीति रिवाज से हमारी शादी हो रही है। अब सबका आशीर्वाद मिलेगा, माता जी की तरफ से कन्यादान मिलेगा मुझे, मेरे भाई मेरे साथ होंगे, मेरे सास ससुर जी होंगे, मेरे पति को आशीर्वाद मिलेगा, हमें आशीर्वाद मिलेगा। इससे बड़ी चीज़ और कुछ हो ही नहीं सकते। पूरे हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरों के साथ होगी। एक तरफ पाकिस्तान से जो हैदर हैं वो लीगल एक्शन की बात कर रहे हैं, लीगली कह रहे हैं कि अब आप पे बहुत भारी पड़ने वाला है। दूसरी तरफ आप शादी रचा रही हैं दोबारा। अरे वो कहते रहे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब कोई फर्क हमें पता है कि हम गलत नहीं हैं, हमारे भगवान को पता है हम गलत नहीं, हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, तो कृष्ण जी हमारे साथ गलत क्यों होने देंगे? कह रहे हैं बच्चे लेकर चली गई, बच्चे तो हमें दे दो वापस। अरे कैसे बच्चे दे दो जब बच्चों को उनको याद ही नहीं आई थी। आज अपने मतलब के लिए बच्चों को यूज़ कर रहा है, मुझे सज़ा देने के लिए, मुझे मतलब किसी तरह फंसाने के लिए बच्चों को यूज़ कर रहा है। क्या फंसाएंगे उन्हें? तो वो कह रहे हैं कि हमारे प्यार की निशानी है, मेरे और सच। नहीं नहीं नहीं, कोई प्यार व्यार नहीं, वो प्यार नहीं करते। कौन प्यार नहीं? ये प्यार नहीं था। जो मतलब अगर ये प्यार था, कौन सा प्यार करने वाला 4-5 साल में 4 बच्चे पैदा करवाता है? कौन आपको प्यार नहीं करता? जो मेरे पति हैदर कह रहे हैं कि मोहब्बत थी, मोहब्बत मोहब्बत में ऐसे नहीं होता। पूर्व पति की बात कर रही हूँ मैं। गुलाम हैदर की आंखों से आंसू भी आ रहे हैं अपने बच्चों के लिए। कह रहे हैं कि हमारे बच्चे से क्या परेशानी है, आप खुश रहिए सचिन के साथ। किसने मना किया आप? उसके जो वो 2 बच्चे हैं, उसको देख के मुझे आंखों में आंसू आते हैं। उनकी क्या ज़िंदगी है और मेरे बच्चों की देखो क्या ज़िंदगी है। ये खुशी से हंसते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, हर चीज़ है इनके पास। उनके पास क्या है? वो बेचारे कोई भाषा तक नहीं जाते। मेरे बच्चे देखो आज पढ़ भी रहे हैं, ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। और वहाँ अगर ये जाएंगे बेचारे को जान से मार। कहाँ? पाकिस्तान जो कहते हैं बिल्कुल मार देंगे। एक से बढ़कर एक आरोप लगा रही हैं। एक तरफ वो प्यार की गुणगान गा रहे हैं, सीमा को याद कर रहे हैं, बच्चों को याद कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप शादी कर रही हैं। तो उनसे मेरा कोई ताल्लुक है? वो 4 साल पहले तलाक दे के जा चुके थे। हमारा कोई रिलेशन नहीं था, हम साथ ही नहीं थे। कभी भी वो जो कह रहे हैं ये चीज़ थी, वो चीज़, ऐसा कुछ था ही नहीं। वो पूछते तो शायद मैं ऐसा नहीं करती। कोई भी औरत अपना घर बर्बाद नहीं करती। वो मुझे छोड़ के जा चुके थे। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया, मैं यहाँ आए अपने मीना जी के पास। मीना जी तो हैदर के बाद आए थे मेरी ज़िंदगी में। कहते हैं कि जब दुल्हन की शादी होती है तो उनके मायके से आता है जो जोड़ा होता है और तमाम तरीके की जो चीज़ें होती हैं, ज़रूरी चीज़ें, वो आती हैं। तो आपको ये जो लहंगा आपने पहना है वो कहाँ से मिला, किस तरीके से आया, और क्या जो सनातन धर्म में कहते हैं कि बहुत ज़रूरी होता है लहंगा भेजना, वैसे ही आया है? बिल्कुल आया है। मेरी माता जी ने पूरी चीज़ों का ध्यान रखा है मेरा, तो उनकी तरफ से ही आया है सब कुछ जी। और ये सारी ज्वेलरी भी वहीं से? उनकी जो मेरा सेटअप सब कुछ उनकी तरफ से आया है। हरतालिका तीज हमें याद है, उस वक्त भी भाई की ओर से आया था। शादी भी दोबारा हो रही है तो वहीं से आ रहा है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो तमाम लोग जो आपको नफरत कर रहे हैं उनको आज आप मिर्ची डालने का काम कर रही हैं?
उनको मिर्ची लगती है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपके तो कई देवर भी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार दे। देवर है, मेरे बहुत सारे देवर हैं, बहुत सारे देवर हैं। जो मैंने कह दिया, जो मीना जी से छोटे हैं वो हमारे देवर हैं, जो बड़े हैं वो हमारे जेठ हैं। इसके बाद अब जो जर्नी आ रही है, अगर देखा जाए तो पिछले 12 तारीख को 11 मार्च को पूरे देश भर में सीए लागू कर दिया गया गृह मंत्रालय की ओर से। सीए के बारे में जानकारी है आपको? ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत जानकारी है। इतनी कि मतलब जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं जो पीड़ित हैं, उनके लिए वो है कि जो हिंदू दूसरे देश में हमारे रहते हैं वो पीड़ित हैं, तो उनके लिए रखा गया कि वो आएंगे और उनको नागरिकता मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं सही भी है। हमारे जो हिंदू भाई बहन बहुत पीड़ित है, बहुत दुखी है मुस्लिम कंट्रीज़ में। कहाँ दुखी? पाकिस्तान में दुखी हैं। क्या हुआ वहाँ? वहाँ पे उनको कोई भी इतना भी अधिकार नहीं दिया जाता, चुटकी भर भी अधिकार उनको नहीं दिया। अगर वो ठेले वाला होगा ना, वहाँ भी कहते कि हिंदू गाना मना है, यहाँ तक का होता है। हिंदू बेचारे को पैक करके देंगे और अपने जो मुसलमान होंगे उनके साथ बैठा खा लेंगे। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहती, पर ये कानून बहुत अच्छा है, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं होना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही किया है। कई लोग तो विरोध कर रहे हैं। वो उनका पता नहीं क्यों विरोध करे, इसमें मुसलमानों के साथ गलत क्या हो रहा है? वो कंट्री मुसलमानों की है, बेचारे हिंदू पीड़ित है, वो खुद आना चाहते हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। अच्छा, शादी में हल्दी भी होता है, इसके अलावा संगीत भी होता है, मेहंदी का भी रस्म किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें हुई है? हाँ हुई हैं, छोटी छोटी चीज़ें हुई है हमारी। हल्दी, मीना जी की हल्दी हुई और मेरी मेहंदी लगी रात को। बिल्कुल, हमारे नंदों ने बहुत धूमधाम से खुशी करी। हाँ, और ये रहा गणेश जी का, क्योंकि शुभ काम में उनकी ज़रूर होती है, तो वो भी करा हमने देखा बातचीत करते हुए कि आपने टैटू भी बनवाया है। कृष्ण जी का, राधे कृष्ण जी का टैटू है और मीना जी का नाम है, एनिवर्सरी गिफ्ट। मेरे वकील भाई डॉक्टर AP सिंह और मेरी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। यही तो भारत की खूबसूरती है। मुझे पाकिस्तान से आई थी, मुझे इन्होंने बेटी बहन बनाया है और मेरा पूरा ध्यान रख रहे हैं, छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। यही तो अपनापन है यहाँ पे। यही चीज़ देख के तो मैं कहती मैं जीऊँगी मरूंगी यहाँ। मेरे भारत के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार देते हैं मुझे। मतलब पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगी? कभी भी। वो तो मैं पहले दिन कहती, आज भी कह रही हूँ, मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, जेल में जीवन बिताऊंगी, पाकिस्तान जाने की सोच भी नहीं सकती। पाकिस्तान में आपका परिवार था, सबसे ज़्यादा आप किसको मिस करती? सबसे ज़्यादा आपको किसकी याद आती? अब आप कैसे सवाल कर रही हैं? बहनें होती हैं, बहनें याद आती हैं, कभी कभी बहुत आती हैं। हमारा साथ में उठना बैठना बचपन की यादें हैं। लोग कुछ कहते सीमा यूँ सीमा वो, सीमा को कोई नहीं, मन तो कोई भी नहीं समझता ना। लोगों को क्या पता कि मेरे पे क्या बीती थी। आपके मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। बस मेरी बहनें थी, बहुत प्यारी थी, अब वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश अगर हूँ। आपकी बहन आपके पास आती है तो क्या उनका स्वागत करेंगी आप? वो नहीं आएंगी कभी भी, अगर आ गई तो? वो कभी भी नहीं आएंगी, क्योंकि वो मतलब मुझसे नफरत करती होंगी इस समय में। और आप? मैं ना नफरत करती हूँ ना प्यार। मेरा उनके लिए कुछ नहीं कहे, उनके लिए मुझे कुछ नहीं कहना। आपकी आंखों में आंसू आ गए, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अभी भी वो लगाव छूटा नहीं है, छूट भी नहीं सकता है। बहनों से प्यार किसका ख़त्म होता है? पर मैं वो चीज़ें छोड़ के आई ना, सिर्फ हैदर की वजह से छोड़ के आई ना, क्योंकि हैदर ने मेरा जीना हराम कर रखा था, उसके बाद छोड़ दिया, उसको अकेला कर दिया, लावारिस कर दिया। वो मेरी बहनें तो अपने पति के साथ खुश है। जो पाकिस्तान के लोग आपको धमकियां देते हैं, आज दोबारा शादी कर रही हैं आप उनको क्या कहेंगी? मैं उनको यही कहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ। वो बेचारे जलते हैं, कुछ भी करते हैं, करते रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम नेगेटिव नहीं देखते, हम पॉजिटिव देखते हैं। हम पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिव ही रहते हैं। तो हेलो दोस्तों, ये सीमा की रिपोर्टर ने बातचीत की बहुत अच्छे तरीके से और सारे सवाल जवाब का जवाब दी है। और वीडियो कैसा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ललित दास, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जय हिंद, टेक केयर।